हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप पूरी होने के बाद आगे की प्रोसेस को लेकर के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके डाउट्स को दूर करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इंटर्नशिप पूरी होने के बाद दोस्तों पहला काम रहता है आपको इंटर्नशिप स्कूल से आपकी इंटर्नशिप पूरी होने का प्रमाण पत्र, इंटर्नशिप पूर्ण प्रमाण पत्र जो होता है, आप इसे रिलीव लेटर कह सकते हैं। जिस तरह से आप कॉलेज से रिलीव होकर के स्कूल में आए थे, अब आपको स्कूल से रिलीव होकर के वापस कॉलेज में जाना है, तो उस इंटर्नशिप पूरी होने का जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपना जो है ले लेना है, उसको दोस्तों आपके पास रखना है। साथ में दोस्तों जो आपकी इंटर्नशिप डायरियाँ आपको कॉलेज से मिली है, आपके पास देखिए काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमें कॉलेज में 5 डायरियाँ मिली है, किसी को कह रहे हैं कि हमारे दोस्त को तो 10 डायरियाँ मिली है उसके कॉलेज में। तो सब कॉलेज के दोस्तों अलग-अलग सिस्टम उनका रहता है। कुछ कॉलेज में 5 डायरियाँ देते हैं, कुछ में 6 देते हैं, कुछ में 10 दे देते हैं, कुछ में 15 भी दे देते हैं कई-कई कॉलेजों में। तो वो सब कॉलेजों का अलग-अलग रहता है। तो आपको आपके कॉलेज से जितनी डायरियाँ मिली हैं, तो आपने कंप्लीट कर ली होगी। जिन्होंने नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे तो यूट्यूब पर भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस हमने डाल रखे हैं पहले ही, तो आप उनको देख करके अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप डायरियाँ कंप्लीट करके दोस्तों आपको स्कूल प्रिंसिपल सर से दोस्तों वो चेक करवा लेनी है। अब इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र जो आपका है, इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट, और साथ में आपने इंटर्नशिप डायरियाँ चेक करवा ली है। अब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दोस्तों कई जगह पर क्या होता है कि आपके अगर 5वीं तक की स्कूल है तो फिर वहाँ पर आपको बड़ी स्कूल यानी कि जो 12वीं तक की स्कूल होती है, वो उस स्कूल में भी दोस्तों आपको पीईओ जो सर हो रहते हैं वहाँ पर, तो उन सर से करवाना पड़ता है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन से सर से करवाते हैं, बट वहाँ पर भी दोस्तों आपको सर से करवानी पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में दोस्तों प्रिंसिपल सर ही आपके साइन करवा करके आपको दे देते हैं, बट कई बार दोस्तों आपके खुद को जो सर हैं वो आपको खुद को भेज देते हैं, फिर आपको करवा के लाना पड़ता है। तो वहाँ से भी दोस्तों आपको साइन करवाना पड़ेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर 5वीं तक की स्कूल है तो फिर आपको बड़ी स्कूल में जाकर के भी साइन करवाने पड़ते हैं इंटर्नशिप जो आपका सर्टिफिकेट है कंप्लीट होने का, तो उस पर तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में दोस्तों आपको कॉलेज के द्वारा आपका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपके कॉलेज से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको उसमें डाली जाती होंगी। अगर नहीं है तो फिर आप दोस्तों कॉलेज से जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिले हुए हैं उनसे संपर्क करते रहिएगा। नॉर्मली दोस्तों आपकी खुद की कॉलेज ही आपसे संपर्क करके बताती है कि आपको इस दिन फाइनलेशन के लिए आना है, या फिर इस दिन आपको जो आपका इंटर्नशिप पूर्ण होने का जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना है, इंटर्नशिप डायरियाँ कब जमा करवानी है, उसके बारे में नॉर्मली जो जानकारियाँ होती है वो आपकी कॉलेज वाले आपको खुद कॉल करके बताते हैं। पर अगर इन केस आपके कॉलेज से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप खुद कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। इधर मेरे पास कोई भी अपडेट्स आएंगी इससे रिलेटेड, देखिए ऑफिशियली तौर पर जो अपडेट्स आती है वो सिर्फ फाइनलेशन की आती है। इंटर्नशिप डायरियाँ जो जमा होती है वो सबकी कॉलेज में अलग अलग स्तर पर जमा होती है। कुछ कॉलेज जो होती हैं दोस्तों, मेन जो कॉलेज रहती हैं, डाइट वगैरह कॉलेज, ये जो सब कॉलेज रहती है वो मेन कॉलेजें, आपका फाइनलेशन होता है तब उस दौरान ही आपके इंटर्नशिप डायरियाँ और जो आपका इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप कंप्लीट होने का, तो उसको फाइनलेशन के दौरान जमा करती है। बट काफ़ी सारी कॉलेज ऐसी भी हैं दोस्तों जो आपके फाइनलेशन से पहले ही इंटर्नशिप डायरिया भी जमा कर लेती है, और जो आपका इंटर्नशिप पूर्ण होने का जो सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप कंप्लीट होने का, तो वो भी जमा कर लेती है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके कॉलेज वाले जब भी आपको बुलाएंगे तभी आपको जो जमा करवाने पड़ेंगे। और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या हमें इंटर्नशिप की डायरियाँ सभी को कंप्लीट करनी होती है, हम तो डोनेशन से हैं, हम तो कॉलेज जाते ही नहीं है, कॉलेज वालों से हमारी बनती है, कॉलेज वालों से हमने बात कर रखी है। तो इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। तो आपको देखिए कॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको सभी डायरिया कंप्लीट करके लानी है तो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। अगर आपके कॉलेज वाले एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। आप अपनी इंटर्नशिप डायरियाँ उनके अकॉर्डिंग ही आपको बनानी होती है। इसमें दोस्तों बाहर के किसी और का इंटरफेयर वहाँ पर नहीं रहता है। और फाइनलेशन जब दोस्तों आपका होगा तब के लिए कुछ मेन जो डायरियाँ होती है आपकी, जैसे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली जो मेन डायरी है वो रहती है। फाइनलेशन की डायरी अगर आपको मिली है तो वो रहती है। केस स्टडी, प्रोफाइल, इस तरह की कुछ डायरियाँ रहती है, वो आपको फाइनलेशन के दौरान आपको जो इन्विजिलेटर बाहर से आपकी जो फाइनलेशन लेने आते हैं तो फिर वो आपकी चेक करते हैं, और उसके दौरान आपसे वाइवा के अंतर्गत कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रश्न आपको किस तरह से पूछे जाएंगे? स्कूली शिक्षा से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। अब आपने मान लो डायरियाँ किसी और से बनवाई है, आपको यही नहीं पता कि केस स्टडी डायरी में क्या करा जाता है, प्रोफाइल डायरी में किसका जो प्रोफाइल वो बनाई जाती है, आपको मनोनयन रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट करनी होती है, अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर दोस्तों ये दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि वाइवा के अंतर्गत दोस्तों कई कॉलेजों में तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी वाइवा हो जाता है, कई का नंबर आया कई का नहीं आया, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। बट अगर आपके एक एक स्टूडेंट को वहाँ पर बुला करके अगर वाइवा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे तब फिर दोस्तों वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपने अगर डायरियाँ खुद ने बनाई है या किसी और से बनवाई है तो फिर आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको दोस्तों किस केस स्टडी जो डायरी है उसमें आपने क्या क्या किसके बारे में क्या लिखना होता है,
प्रोफाइल डायरी है उसमें क्या करना होता है, विद्यालय अनुभव जो कार्यक्रम वाली डायरी है, मेन डायरी आपकी, तो उसमें क्या क्या किस प्रकार से करना होता है, वो सब कुछ आपको एक बार जो है तिरछी नज़र से आपको देख लेना है हल्का फुल्का कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर क्या रहता है, वो सब सिस्टमेटिक तरीके से। और फाइनलाइजेशन दोस्तों पीछे के सालों में आपके इंटर्नशिप के तुरंत बाद हो जाता था और उसके बाद में आपकी एग्जाम्स होती थी। बट अभी पिछले कुछ सालों से दोस्तों आपके एग्जाम्स के बाद में फाइनलाइजेशन करवाया जाता है, पहले आपकी एग्जाम्स करवा ली जाती है। अभी इस साल क्या होने वाला है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन अपडेट्स यहाँ पर नहीं है। जैसे इसके बारे में अपडेट्स आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल के साथ में जुड़े रहना है। बट आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, फाइनलाइजेशन जो होगा उसका आपको 5-7 दिन का टाइम मिलता है सभी कॉलेजों को, तो उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत सभी कॉलेजें करवाती है। और फाइनलाइजेशन के रिगार्डिंग दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर आपको मॉडल या फिर चार्ट बनाने के लिए कहा जाता है, तब फिर दोस्तों आपके देखिए 150 रुपये का आपका फ्रेम आएगा, तो वो फ्रेम आपको लेना है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर आपको मान लीजिए महाराणा प्रताप का टॉपिक मिला है तो फिर आप छोटी फोटो वहाँ पर फ्रेम करवा सकते हैं, वो आपके मान लो हाईएस्ट उसका 150 से 200 रुपये खर्चा आप मान सकते हैं उसका, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट कॉलेज वाले दोस्तों क्या करते हैं, अगर आप खुद से प्रोवाइड करवाते हैं तो फिर उसमें मिनिमम 500 लेंगे या फिर 1000 लेंगे या फिर 1500 भी कई कॉलेजों में ले लेते हैं। तो आपको उस तरह से अपने पैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं करने हैं, आप उसको खुद से बना सकते हैं। इसके प्रोसेस देखिए, आप क्या करेंगे, पहले मार्केट में जाकर के जो जो आपको सामान चाहिए होता है उसके बारे में आप जानकारी ले लेंगे। अगर कॉलेज वाले जो पैसे मांग रहे हैं उसके लगभग बैठता है, तब फिर आप दोस्तों कॉलेज वाले जो दे रहे हैं उसी से आपको काम चला लेना है। अगर आप खुद से बनाने में सक्षम है तो फिर आप, अगर खुद से बनाने वाला जो टॉपिक है तो फिर आप खुद भी बना उसको सकते हैं। आपके देखिए मान लो आपको महाराणा प्रताप का टॉपिक मिला है तो फिर आपको क्या करना है, महाराणा प्रताप की आगे आप एक सिंपल फोटो ले लेंगे और उसको फ्रेम करवा लेंगे। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 100-150 रुपये का खर्चा आएगा बस फ्रेम का, और बस एक फोटो आएगी 10-20 रुपये की, तो उसमें आप उसको फ्रेम करवा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि गणित का कोई टॉपिक मिला है तो उसमें भी आपको सिंपल फोटो ही चाहिए होगी। आपको नदी नालों का कुछ करना होगा, आपको मान लो किसी बड़ी नदी का करना है या फिर आपको राजस्थान का मैप आपको दिखाना है या फिर और कुछ आपको इस तरह से कुछ दिखाना है, तो आप सिंपल फोटो उसकी लेंगे, गूगल पर आपको फोटो मिल जाएगी, उसकी रंगीन प्रिंट आप निकालेंगे बड़ी सी और फिर उसको आप फ्रेम करवा लेंगे। तो ज़्यादा खर्चा आपका उसमें नहीं रहने वाला है, लास्ट 200-300 तक का खर्चा उसमें आएगा। अगर आपको खुद से बनाने के लिए कहते हैं कि खुद से आपको बनाना है तब फिर उसमें ज़्यादा खर्चा आ सकता है। बट अगर आपको जो पिक्चर है वो आपको अगर प्रिंट करवानी है रंगीन, तब फिर दोस्तों उसमें ज़्यादा खर्चा आपके नहीं होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि जो आपको मॉडल या फिर जो चार्ट मिला है वो आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं या किस तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। और इस तरह से दोस्तों आपका जैसे ही फाइनलाइजेशन कंप्लीट होगा, आपके इंटर्नशिप के जो आपका इंटर्नशिप पूर्णता जो प्रमाण पत्र है इंटर्नशिप कंप्लीट होने का, और साथ में दोस्तों आपकी जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं वो सब जमा हो जाएंगी। और आपका जब जो आपका कार्य दिवस है बीएसटीसी, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आपका जो कार्य दिवस पूरा होते ही आपके एग्जाम्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपकी इंटर्नशिप के बाद की पूरी प्रोसेस रहती है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन रिलेटेड आपके काम की जो भी अपडेट्स रहती हैं, हम टेलीग्राम चैनल पर उसकी पेपर कटिंग हो तो अगर नोटिस हो, सब कुछ आपके वहाँ पर शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट करनी है तब भी दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारी PDF मैंने डाल रखी है, तो आप वहाँ उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।